द टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आज़ाद आज लखनऊ पहुंचे और वहां मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी से उनकी रहायशगाह पर उन्होंने मुलाकात की। मौलाना नुमानी ने उनको मुबारकबाद दी और इस मौका पर मौलाना नुमानी ने कहा कि दलितों की पार्टी का इस तरह आगे बढ़ना, खुद चंद्रशेखर जैसे लोगों का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। ये सांसद बने हैं तो उम्मीद है कि कमज़ोरों की, मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे, इससे एम्पावरमेंट आएगा। क्या कुछ मौलाना सजाद नुमानी ने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात के बाद कहा, आप सुनिए। देखिए, भारत इस वक्त एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा हुआ है, दोराहे पर। अगर भारत के मजलूम लोग इकट्ठा हो गए, एक जेन्युइन लीडरशिप उनको मिल गई और संविधान की लड़ाई उन्होंने ईमानदारी के साथ लड़ी, तो भारत वाकई विश्वगुरु बन जाएगा। और अगर भारत के मजलूम आपस में बिखरे रहे, कोई सही लीडरशिप उनको न मिले और मजलूम कौमों ने लीडरशिप को न पहचाना, बिखरे रहे, तो वाकई भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा, खून बहेगा, धर्मस्थल गिराए जाएंगे, महिलाओं की इज्जतें लूटी जाएंगी। वो सब कुछ होगा जो पिछले 10 साल से बहुत नंगेपन के साथ हो रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैंने जो चंद्रशेखर आज़ाद को देखा और मैं ये समझा हूँ, मेरे यकीन हुआ है, अंदाजा हुआ है कि ये बंदा वो है कि जो देश में एक परिवर्तन ला सकता है और मजलूमों को मुतवज्जे किया जाए कि वो इस नई उभरती हुई ताकत आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करे। और वो मुसलमान और जो दूसरे मजलूम तबकात के लोग हैं, दूसरी माइनॉरिटीज हैं, दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग सब इकट्ठा हों। इनकी ताकत बिखरी हुई थी अब तक। मुझे उम्मीद है कि इस लीडरशिप में वो ताकत अब मुत्तहिद होगी। अभी तो एक शुरुआत है नगीना से, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे उम्मीद है कि वो सफर भी कामयाबी के साथ तय होगा। आप मुस्लिम लीडरशिप को कैसे देखते हैं? मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। वो कोई भी पार्टी हो, हर एक की एक स्ट्रेटजी रही है कि मुस्लिम लीडरशिप न उभरे। मैं आज़ाद समाज पार्टी की लीडरशिप से इस मौजू पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया कि सेंट्रल लीडरशिप से लेकर पंचायत के लेवल तक हर जगह जहां पर भी दलित समाज का कोई बंदा होगा, वहां मुस्लिम समाज का बंदा भी होगा। किसी तरह का भेदभाव मजहब की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। ये मुझे उम्मीद है और इसी उम्मीद की बुनियाद पर मेरी दुआएं उनके साथ। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मीडिया से बातचीत की और उनका क्या कहना है उसको भी सुन लीजिए। सिर्फ सांप्रदायिकता बनाम संविधान नहीं थी, ये भाजपा बनाम देश था। एक तरफ जिस तरह से आजादी को पाने के लिए आजादी के मतवाले लड़े थे, उस तरह से दूसरी तरफ अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह आजादी के मतवाले लड़े, दूसरी तरफ उसी तरफ भाजपा के लोगों के खिलाफ जनता लड़ी। और जनता ने तय कर लिया है। इसको बहुत ज्यादा समझने के लिए अयोध्या को समझना बहुत जरूरी है। अयोध्या का परिणाम इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता अपने असल मुद्दों पर लड़ना चाहती है और वो इस देश की जो अपनी एक मोहब्बत है भाईचारे को, उसको तोड़ने नहीं चाहती कि वो टूट जाए। नेता सरकारें कितना प्रयास कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मिलजुल के रहे। तो ये एक पैगाम जो अयोध्या ने दिया है, ये सबक है। वो लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग जो डिक्टेटरशिप करते हैं, वो लोग जो जुल्म करते हैं, वो लोग जो किसी को सता के खुश हैं, उन सबको ये पैगाम है कि दुनिया में जितने भी धर्म है, उन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति नफरत नहीं चाहता। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा था इस बात में। यस। और आरक्षण बचा ही कहाँ है। आरक्षण जो है, जिस तरह से भाजपा ने सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट किए, तो आरक्षण बचा कहाँ? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण कहाँ बचेगा? तो आरक्षण तो झुंझुना बन गया। इसलिए जनता में, दलित पिछड़े वर्ग में इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा था कि बीजेपी उनके भविष्य से, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य से और उनके अधिकारों से खिलवाड़ कर लिया। तो उन्होंने उनको सबक सिखाया और मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि भाजपा का जो चरित्र है वो अब जनता पहचान गई है। स्पेशली दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग, वो इनसे अच्छी तरह से खबरदार होंगे कि इनको ज्यादा ताकत देने का मतलब है अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना। नगीना सीट ने एक प्रदेश को, देश को एक नगीना दिया।
आप पास एक आप पर बड़ी जिम्मेदारी हो गई, कैसे संभालेंगे आप, कैसे आप लोगों की उम्मीदों पर मेरे कंधे देखो, मजबूत है नहीं? जी बिल्कुल। तो मैं इन कंधों पे इस मिशन को पार करने के लिए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ूं। और मेरे लिए जंग के मैदान जैसा है। मैंने झुकना नहीं सीखा, मैंने पीछे हटना नहीं सीखा। यहाँ तक कुदरत ने मुझे तैयार किया इस जिम्मेदारी के लिए, और आगे वही मुझे तैयार करेगी आगे की जिम्मेदारी के लिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जब तक मैं हूं तब तक फिरका प्रस्त ताकते अपने आप को पनाह में रखे, यही उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो किसी पे जुल्म करेंगे, कमजोर पे, मजलूम पे, तो उसका फिर उनको चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करना पड़ेगा। आज हजरत से आप मुलाकात की है, क्या खास बात है? मैं तो, आपने आज देखा, मैं तो आता ही रहता, मैं आता रहता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी अच्छा कदम उठाएं या किसी अच्छी दिशा में बढ़े, तो अपने बड़ों से उस पर चर्चा कर लेनी बहुत जरूरी होती है। तो हम चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि उनकी दुआओं से, उनकी जो है प्यार से हम एक बड़ी लड़ाई जीते हैं, और आने वाली लड़ाइयाँ भी हमें जीतनी है। सिर्फ हम यहीं तक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई मजलूमों के इत्तेहाद, मजलूमों की एकता की, और उस एकता के दम पे जो जुर्म ज्यादती की सरकारें चल रही है उनको जमी दज करके कमजोरों के हाथ में ताकत देने की, जो कि लंबे समय का एक इतिहास है कि हमेशा कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए संघर्ष किया गया। तो मैं उसी कड़ी में उनसे मिलने के लिए, और उनको उनकी सलाह जो है, किस तरह से हम आने वाले चुनाव उनको किस तरह से अमल में लाए, उन पे जो है चर्चा करने के लिए आया। पहले की तरह आज भी उनका प्यार मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है कि इस प्यार की ताकत से हम लोग इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दलितों का एक उभरता हुआ और नया चेहरा है और पहली मर्तबा उनकी पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी की शक्ल में वो खुद सांसद बने हैं। नगीना लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। पूरे हिंदुस्तान में 2-4 नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है और उसमें एक बड़ा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का। बिजनौर के नगीना लोकसभा की जो सीट है ये रिजर्व सीट है SC के लिए और यहाँ से उम्मीदवार थे, इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया और इनके मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को सिर्फ 3,61,000 वोट मिला। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहां सिर्फ 1 लाख वोट मिला और BSP के उम्मीदवार को यहां से सिर्फ 13,000 वोट मिला। चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीतने के बाद वाज़ेह लफ्जों में कहा कि मेरी जीत का क्रेडिट या मेरी जीत का सेहरा मुसलमानों को जाता है, क्योंकि मुसलमानों ने मुझे एकतरफा तौर पर वोट किया और यह वाज़ेह सबूत भी है। नगीना लोकसभा में मुसलमानों का वोट तकरीबन 40% है और मुसलमानों ने एकतरफा तौर पर इनको वोट किया। इसके अलावा दलितों का इनको वोट मिला और इस तरह इन्होंने बड़ी जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मुसलमानों ने बिल्कुल वोट नहीं किया, बीजेपी के उम्मीदवार को भी दलितों का वोट नहीं मिल सका और इस तरह चंद्रशेखर ने एक तारीख रकम की है। चुनाव जीतने के बाद देवबंद भी पहुंचे थे चंद्रशेखर आज़ाद और वहां उन्होंने मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की। उसके बाद आज सीधे लखनऊ पहुंचे, मौलाना सज्जाद नुमानी से मुलाकात की। मौलाना सज्जाद नुमानी से पहले भी चंद्रशेखर मिलते रहे हैं और मौलाना ने हमेशा चंद्रशेखर की रहनुमाई की है। कई मरतबा दोनों ने स्टेज भी एक साथ शेयर किया है। मौलाना की हिमायत भी हासिल थी चंद्रशेखर आज़ाद को और इस तरह वो जीत गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद क्या कुछ कर सकते हैं पार्लियामेंट में? क्या मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, दलितों के मुद्दा पर खुलकर बोलेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और यह भी बताइएगा कि क्या उत्तर प्रदेश में या देश भर में मायावती की जगह चंद्रशेखर ले सकते हैं? उनकी पार्टी BSP का मुतबादिल बन सकती है? क्या दलितों ने जिस तरह नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद पर भरोसा किया है उसी तरह उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में और देश भर में इन पर भरोसा करेंगे, ये अगले लीडर बनेंगे? अपनी राय जरूर लिखेगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए, फिर मुलाकात होगी।